वृंदावन में आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन में आके तेरे भाग खुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना में नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना, बार बार यमुना में नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। बोलो राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। जय राधे 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 राधे, ओ सब मिल बोलो राधे राधे, ओ जोर से बोलो राधे राधे, ओ माता बोलो राधे राधे, ओ बच्चों बोलो राधे राधे, ओ भैया बोलो राधे राधे, और मैया बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, राधे राधे, मुंह तो खोलो राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, ओ सेवा कुंज में राधे राधे, निधि वन में राधे राधे, ओ सिंगार वट में राधे राधे, ओ जमुना तट पर राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, ओ सेवा कुंज में राधे राधे, ओ निधि वन में राधे राधे, ओ सिंगार वट में राधे राधे, ओ केशी घाट में राधे राधे, केशी घाट में राधे राधे, ओ मान गली में राधे राधे, ओ मान गली में राधे राधे, ओ कुंज गली में राधे राधे, ओ जमुना गली में राधे राधे, ओ जमुना तट पर राधे राधे, ओ मान सरोवर राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, ओ बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, ओ रावल वन में राधे राधे, गोकुल वन में राधे राधे, ओ गोकुल वन में राधे राधे, ओ मधुवन में राधे राधे, ओ मधुवन में राधे राधे, कोकिला वन में राधे राधे, बेल वन में राधे राधे, ओ ब्रजमंडल में राधे राधे, ओ राधा रमन जी राधे राधे, राधा रमन जी राधे राधे, ओ राधे 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 राधे, जय राधे राधे, ओ राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रानी की जय, अलबेली सरकार की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। वेरी गुड। वो बोला माइक मैन, ये बंद कर दो। छोड़ दो। अब थोड़ी देर कथा सुनेंगे सब लोग, दरवाजा बंद कर दो, वो उनकी अब कथा चल रही है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा रानी की जय। तो ये गिर रहा है, बेचारे तंग हो रहे हैं, ये लंबा हो रहा है इसलिए। देखो अब थोड़ी देर ध्यान से कथा सुनो। अरे ये बाकी था, तो बंगाली कब से आ गया? देखो वृंदावन में दो सरकार है ना, एक कृष्ण है और एक, अब बताओ सरकार दो होती है ना एक होती है? सरकार कभी दो होती है? एक ही होती है। अब वृंदावन में राधा और कृष्ण है, तो बताओ सरकार दो तो हो नहीं सकती, एक ही होगी। तो इन दोनों में से कौन सरकार है? राधा। कृष्ण सरकार नहीं है? नहीं, वो उनकी जन्म की। वहां पर एक ही सरकार है, वो है राधा रानी। अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, है ना? अलबेली है। दोनों में कभी झगड़ा लगता है, झगड़ा वो वाला नहीं जैसा हमारे घरों में लगता है। अब क्या हो गया? क्विकली कथा के बीच में क्यों रुकावट डालते हो? ये सब काम पहले नहीं कर सकते? बस खुश? अब मेरे को खुश कर दो, चुपचाप कथा सुन लो हमारी। तो देखो क्या बोल रहा था मैं? अब सारा ना भाव खत्म करता था, बीच में रुकावट डाल। तो राधा जी, हाँ ये थोड़ा बोला था मैंने कहा था घरों में झगड़ा लगता है ना, किसके घर में नहीं लगता? हाथ खड़े करना। अरे सबके लग रहा है। अच्छा है तो मजाक की बात। राधा जी और कृष्ण में भी झगड़ा लगता है, लेकिन इस झगड़े को वृंदावन की भाषा में कहा जाता है प्रेम कलह। एक कलह होता है मेरा आपसे झगड़ा लग गया, लेकिन होता है प्रेम के झगड़ा, प्रेम का झगड़ा होता है ना, जिसमें ऊपर से तो झगड़ा है लेकिन अंदर से प्रिया प्रियतम, प्रिया मतलब राधा जी और प्रियतम मतलब कृष्ण, भीतर में प्रिया प्रियतम एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के कारण एक दूसरे की मन की इच्छा को पूरी करने के लिए झगड़ा करते हैं। ये तो घरों में भी देखा जाता है, कभी कभी पति पति में झगड़ा होता है, ऊपर से झगड़ा होता है लेकिन अंदर से तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती। जैसे एक महिला है, व्रत करती है, सारा दिन कुछ नहीं खाएगी पिएगी नहीं, एकादशी का पूरा व्रत करेगी। पति झगड़ा करते हैं, खाती क्यों नहीं है, कुछ पी लिया कर। अब ऊपर से लग रहा है बाहर से कोई जा रहा होगा तो झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पति का क्या है, बीमार ना पड़ जाए, कमजोर ना हो जाए। तो ये झगड़ा होता है कि प्रेम का झगड़ा होता है? ये प्रेम का झगड़ा होता है, जहाँ पर एक दूसरे की केयर होती है, जहाँ पर एक दूसरे का स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। तो ऐसे राधा जी और कृष्ण में प्रेम का झगड़ा लगता है।
कभी भी कृष्ण जीत नहीं पाते। यहाँ पर एक ही सरकार जीतती है। ठाकुर जी जीतते नहीं है, जो ठकुरानी है वही जीतती है हमेशा। और जब ठकुरानी जीतती है तो सारे उनके लिए ताली बजाते हैं। जैसे ब्रज में 84 कोस में एक स्थान है भांडीर वन। कौन कौन गया बताना तो? अरे वाह, बहुत लोग गए। भांडीर वन गए। आप तो शायद वहीं के रहने वाले लग रहे हैं। क्योंकि जो ये झगड़े की बात सुनकर हंसे, इसका मतलब उसको वृंदावन का बड़ा पता है। और जो वृंदावन की बात नहीं समझता ना, वो सोचने में पड़ जाता है, ये अच्छा भगवान होके भी झगड़ा करते हैं। भांडीर वन में कृष्ण ऐसे हाथ करके, है कोई पहलवान जो मुझसे झगड़ा करेगा, युद्ध करेगा? है कोई? बड़ी डींग हाँ करे, है ना, बड़ी डींग हाँ करे। है कोई झगड़ा करने वाला, कोई युद्ध करने वाला? अब ऐसे कोई भगवान अगर ये बात कहे तो किसी की मजाल जो सामने आकर कहे कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, किसी को मरना है? कोई कह सकता है? कंस ये बोल सकता है? कोई और बोल सकता है भगवान के हाथ से मरना है? लेकिन राधा जी सामने आ जाती है। सारी सखियां मिलकर राधा जी को सामने ले आती है और राधा जी सामने खड़ी हो जाती है। हाँ बताओ, मैं हूं आपके सामने झगड़ा करने वाली, हम युद्ध करते हैं, आ जाओ। युद्ध मतलब मल्ल युद्ध, दो दो हाथ हो जाएं, WWF होता है जैसे। हाँ? जैसी राधा जी को सामने देखा, जो अपने आप को इतना पहलवान समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, राधा जी के सामने कैसे हो गए? एकदम पसीने छूट गए। बोलते मैं सबसे कर सकता हूँ युद्ध, राधा जी से नहीं कर सकता। राधा जी एक कदम आगे बढ़ी, ठाकुर जी एक कदम पीछे हटे। फिर एक कदम आगे बढ़ी, कृष्ण एक कदम पीछे हटते हैं। और युद्ध करना तो बड़ी दूर की बात, बस ऐसे ही राधा जी ने आंख टेढ़ी की। समझते हो? ऐसे जैसे किसी पार्टी में या सत्संग में पति पत्नी आ जाए और पति खूब खारा हो, छोड़ ही नहीं रहा, मतलब गुलाब जामुन भी खाऊंगा, खीर भी खाऊंगा, रसमलाई आ गई वो भी खाऊंगा, पत्नी बस दूर से एक बार ऐसी आंख उठा देती है। इतनी शक्ति है उस आंख में, इतनी शक्ति है उस देखने में, बेचारे के हाथ से पत्ता ही गिर जाता है। हाँ, और ऐसे क्या बोलता है, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा बलवान हूं। अब बताओ दोनों में किसका बल ज्यादा है? पुरुष का बल ज्यादा होता है कि महिला का बल ज्यादा होता है? पुरुष का ज्यादा होता है। पुरुष का बल ज्यादा होता है ना, उसकी बनावट ही ऐसी है, उनकी बिल्ट ही ऐसी है। लेकिन ये शारीरिक बल की बात नहीं है, यहाँ पर कोई और डर है, प्रेम का डर। इतना खाओगे पेट खराब हो जाएगा, पेट निकल आएगा। ऐसी आंख उठाती है, बेचारे के हाथ से गुलाब जामुन रह ही जाता है, चलो मैं कल खाऊंगा, कोई बात नहीं। वो कह रहे मैं साक्षी हूँ इसका। ईमानदार है, देखो सबके सामने हार मान रहे। होता है ना सर? तो ऐसे ही राधा जी बस दूर से देखती हैं और वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष शर्गटा विमूर्छितस्या। वृंदावन के बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने इस श्लोक को लिखा। कह रहे हैं राधा जी की बस इस दृष्टि को देखते ही कृष्ण जो इतनी बड़ी डींग हाँकते हैं कि मेरे से सुंदर कोई वेणु बजा नहीं सकता, है ना, वो उनके हाथ से वेणु गिर जाती है। और सिर पे क्या धारण करते हैं? मोर पंख। और कोई धारण नहीं कर सकता, राम जी नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता।
एकमात्र हमारे वृंदावन के श्याम सुंदर ही वो धारण करते हैं। वो मोर पंख भी गिर जाता है। और तीसरी पहचान इनकी, गले में पीतांबर धारण करते हैं। बोलते ना पीतांबरधारी। पीतांबर क्यों धारण करते हैं? कोई कारण होगा, ऐसे थोड़ा। राधा रानी का जो रंग है वो सोने सुनहरा है, तो इसलिए पीतांबर धारण। राधा रानी का रंग, हाँ मतलब उनका मतलब जो है कांति है जो चेहरे की, वो सोने की जैसी। हाँ नुपुर बड़ी होशियार है, इसको सब पता है। राधा जी का जो शरीर का रंग है वो सोने की तरह, पिघला हुआ सोना। सोना जो पिघलता है तो कैसा होता है? एकदम चमकीला सा। ऐसे ही राधा जी का शरीर का रंग है, सोने की तरह। इसलिए सब समय राधा जी का स्मरण बना रहे, इसलिए कृष्ण अपने गले में पीतांबर धारण करते हैं। और राधा जी की सबसे फेवरेट कलर साड़ी कौन सी है? ग्रीन, पीला, नीला। नामों को भी नीला पता है। राधा जी को नीला रंग पसंद है। क्यों नीला रंग पसंद है? क्योंकि कृष्ण का रंग क्या है? श्याम, नीला, गाढ़ा नीला, जैसे काला और नीला इकट्ठा मिलकर। ऐसे ही राधा जी वो पहनती। क्यों? सब समय शाम का स्मरण बना रहे। और राधा जी ये कृष्ण क्या धारण करते हैं? पीतांबर की, राधा जी का स्मरण बना रहे। इसलिए ब्रज का, वृंदावन का एक बड़ा सुंदर भजन है। क्या बोलते हैं? राधा जी के मन में बसे घन श्याम। अच्छा, राधा जी के मन में कौन बसता है? कोई और बसता है? नहीं। किसी को और जानती भी नहीं है। एक बार ठाकुर जी ने एक बात कही, गोपियों को राधा जी सब खड़ी थी। बेचारे हर जगह हार जाते हैं ना, बातचीत में भी हार जाते हैं, बेचारे हैं। जो बेचारा हारे तो उसको बेचारे बोला जाता है ना। कहते हैं देखो गोपियों, मेरी जो अनन्य भक्ति करता है ना, मैं उसको बड़ा प्रेम करता हूँ। गोपिया ने, राधा जी ने कहा ये अनन्य भक्ति क्या होती है? कृष्ण कहने लगे जो मुझको छोड़कर और किसी को कुछ नहीं जानता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, किसी देवी देवता को नहीं जानता, बस मुझको जानता है और मेरी भक्ति करता है, वो अनन्य भक्ति। राधा जी ने कहा अच्छा, हम अनन्य नहीं, हम फनन्य भक्ति करते। ठाकुर जी कह रहे हैं नाम तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। फनन्य क्या होता है? राधा जी ने कहा पहले आप बताओ अनन्य क्या होता है। बोलते अभी बताया ना, नहीं फिर से बताओ अनन्य क्या होता है। अनन्य मतलब वन पॉइंटेड। कृष्ण कहने लगे जो मुझको छोड़कर ब्रह्मा, शिव, इंद्र किसी को कुछ नहीं जानता, वो अनन्य भक्ति। तो राधा जी ने कहा प्यारे श्याम सुंदर, आपको तो ये भी पता है कि आपके सिवा कोई और है भी, हमको तो ये भी नहीं पता कि आपके सिवा कोई और भी है। इसलिए हम अनन्य नहीं, हम फनन्य भक्ति करते हैं। जैसे बोलते हैं ना चाय वाय पी लो, चाय तो ठीक है, वाय क्या होती है? ऐसे ही अनन्य फनन्य। राधा जी ने कहा हम तो और किसी को जानती भी नहीं, हमको तो यही पता है आप ही सब कुछ है हमारे, आप ही हमारे प्रेम है, आप ही हमारे प्रियतम है। इसलिए बातचीत में भी हार जाते। तो इनका जो पीला वस्त्र पीतांबर गिर गया, सिर से मोर मुकुट गिर गया, हाथ से वंशी गिर गई, और तो और प्यारे श्याम सुंदर खुद भी गिर गए। जिनका कभी पतन नहीं होता, जो अपतित हैं, आज वो भी गिर गए नीचे। और राधा जी ऊपर आकर बोलने लगी हाँ बताना तो कौन जीता? तब भी अपनी हेकड़ी गई नहीं, बोलते मैं जीता। सारी गोपियां कहने लगी अच्छा अच्छा अच्छा, आप कैसे जीत गए? बोलते बताओ किसकी नाक ऊंची है, किसकी नीची है? जिसकी नाक ऊंची हो वो जीतता है, मेरी नाक ऊंची है देखो।
और राधा जी ऐसे झुकी हुई हैं, इनकी नाक नीची है, तो कौन जीता? बोलते वाह, ये कोई बात होती है? नाक ऊंची नीची के आप तो पूरे चारों खाने चित पूरे एकदम नीचे गिरे पड़े हैं, इसलिए कौन जीता? सारी गोपियां कहने लगी हमारी राधा जी जीती। और सारी गोपियां, कृष्ण कुछ कहने लगे इससे पहले गोपी ने जोर से ताली बजा दी। बजाओ, जो जो गोपियां ताली बजाओ राधा जी के लिए। ये राधा जी की तालियां कि इन्होंने श्याम सुंदर कृष्ण को भी हरा दिया। अच्छा, और एक सुनो। एक बार राधा जी और सारी गोपियां सिर पे मटकी लेकर, जिसमें दूध, दही, घी, मक्खन ये सब लेके जा रही है। अच्छा, ये क्या बेचने जाती है? ये का मैनू बोलन दे, तू जरा चुप रहा थोड़ी देर। सिर पे मटकी लेकर ये बेचने नहीं जाती, ये इनका कोई धंधा थोड़ा है, बिजनेस थोड़ा है। ये जाती हैं ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए। तो एक बार ऐसे ले जा रही थी, इनको पता लगा जमुना जी के उस पार, परली पार, एक बहुत बड़े ऋषि हैं जिनका नाम दुर्वासा ऋषि है। वो बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़े तपस्वी ऋषि हैं, बड़ा तेज निकल रहा है। तो इनके मन में ये होता है कि हम सब दूध दही ले जाकर दुर्वासा जी की सेवा करें। लेकिन क्या करें? जमुना जी में इतना पानी। कृष्ण के पास आई और आकर कहने लगे श्याम सुंदर, ये हमको जमुना जी पार करनी है, वहां पर भगुरी ऋषि दुर्वासा जी की सेवा करनी है। जमुना कैसे पार करें? कृष्ण कहा जाकर जमुना से कह दो। सुन रहे हो ध्यान से? कृष्ण कह रहे हैं जमुना जी से कह दो, मैंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा। कृष्ण ने, मैंने कभी अपने जीवन में किसी महिला का मुंह नहीं देखा। जब बोलोगे तो जमुना जी मार्ग दे देगी, पूरा रास्ता दे देगी। गोपियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगी, क्या बात कर रहे? 100 करोड़ गोपियों के साथ रास करते हैं और ये कह रहे हैं किसी महिला का मुंह नहीं देखा, मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा। कितने झूठे हैं एक नंबर के। फिर भी चलो जाकर ट्राई करते हैं। जमुना जी के पास गए, हे जमुना, कृष्ण श्याम सुंदर ने अपने जीवन में कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा, तू हमको मार्ग दोगी, रास्ता दोगी? जमुना जी ने पूरा रास्ता दे दिया। सारी गोपियां हैरान हैं। हमारे साथ रास रचाते हैं, गले लगते हैं और हम लोग नृत्य करते हैं, और ये कह रहे महिला का मुंह नहीं देखा। बड़ी अजीब सी बात है। जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब पार करते करते उस पार गए। दुर्वासा जी के सामने इतने सारे पकवान रख दिए, बहुत कुछ, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन और भी सब कुछ, सारी सामग्री दुर्वासा जी के सामने। बोलते हैं दुर्वासा जी आप खा लो। दुर्वासा जी ने सब खा लिया। अब जब सब खा लिया, अब इनको वापस आना है ना अपने घरों में। देखा जमुना तो भरी हुई है, फिर कैसे वापस आए? भाई वहां उस पार तो कृष्ण ने हमको बचा लिया था, रास्ता दिलवा दिया था। अब दुर्वासा जी के पास गई, बोलते हैं दुर्वासा जी हम वापस कैसे जाएं? बोलते जैसी आई थी। नहीं, वो तो श्याम सुंदर ने कुछ कहा था, हमने कर दिया था, बोल दिया था, जमुना जी ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा जाकर तुम जमुना जी से बोल दो मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो देखो जमुना जी रास्ता दे देंगी। हैं? क्या बोले? मैंने कुछ खाया नहीं। गोपियां मुंह देखने लगी, कितने झूठे ये, सारा कुछ खा गए, चटक गए सब कुछ नहीं छोड़ा, प्रसाद तक भी नहीं छोड़ा, झूठा भी नहीं छोड़ा। चलो पूछती हैं जाकर। जमुना जी के पास है, बोलते जमुना जी दुर्वासा जी ने कुछ भी नहीं खाया आज, पूरा रास्ता दे दिया जमुना जी ने।
अब सारी गोपियां कहने लगी ये सब झूठे हैं एक नंबर। श्याम सुंदर कृष्ण भी झूठे, उनकी जमुना भी झूठी, और उनके भक्त दुर्वासा भी झूठे। हमारे सामने सारा खा गए और कह रहे हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं, और जमुना जी भी कैसे साथ में मिल गई इनकी। लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही गोपियों को। बात मतलब क्या है? कृष्ण जो कह रहे हैं मैंने कभी जीवन में स्त्री का मुंह नहीं देखा, और जमुना रास्ता दे देगी, जमुना जी ने रास्ता दे दिया। इसका मतलब मुंह देखा मतलब क्या होता है? देखने का भी अलग अलग ढंग होता है ना। स्त्री का, महिला का मुंह नहीं देखा मतलब कभी मैंने काम वासना से किसी को देखा नहीं। कृष्ण पवित्र हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है पवित्र कृष्ण। 100 करोड़, कितने होते हैं 100 करोड़? 100 करोड़ गोपियों के साथ रास करते हैं। राधा जी के साथ सेवा कुंज निधिवन में विहार करते हैं, कुंज लीला करते हैं। निकुंज लीला, कुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला, ऐसे कुंजों में जो लीला करते हैं, कुंज गली में राधा जी के साथ विहार करते हैं, रास करते हैं। तो उनका मुंह नहीं देखा मतलब कभी इनके अंदर काम वासना नहीं है। एंजॉय करने की, भोग करने की वासना, लालसा कभी भी कृष्ण में नहीं है। तो फिर आप रास करते हो इनके साथ, जमुना जी में स्नान करते हो, खेलते हो, ये क्या है? ये ऊपर से ऐसा लग रहा है कि काम वासना है, लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये स्वच्छंद, स्वच्छ और शुद्ध पवित्र प्रेम है, काम वासना नहीं है, है ना। भगवान परम पवित्र वस्तु हैं, उनके अंदर काम की गंध भी नहीं है, और ना ही गोपियों के अंदर काम की गंध है। अतः गोपी गण नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागी करे कृष्ण से संबंध। गोपियों के अंदर काम की गंध मात्र भी नहीं है। ऐसे ही भगवान के अंदर भी कोई काम वासना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा मैंने कभी महिला का मुंह नहीं देखा। दूसरी ओर दुर्वासा जी इतना जब सब खा गए, और दुर्वासा जी ने क्या कह दो, दुर्वासा ने कुछ खाया नहीं, जमुना रास्ता दे दे। तो दुर्वासा जी भी झूठ नहीं बोल रहे। क्यों? कह रहे मैंने कुछ खाया ही नहीं। खाया कैसे जाता है? भोग करने की इच्छा से जो खाया जाता है, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए जो खाया जाता है, उसको बोलते हैं खाना। मुझको मीठा पसंद है, मुझको चटपटा पसंद है, मुझको ये पसंद है, इसको बोलते हैं खाना। लेकिन यदि इतनी सारी सामग्री सामने है, हम उसको भले खा रहे हैं, तो दो तरीके हैं, या तो उसकी सेवा की जाए या उसको खाया जाए। अब इसको ध्यान से समझना इस बात को। या तो सेवा की जाए या इसको खाया जाए। अगर जीवा की लालसा है उसको खाने की, ये तो है फिर भोग करना, इसको कहते हैं खाना। लेकिन इसको भगवान का प्रसाद जो स्वीकार किया जाता है वह है सेवा। समझ रहे हो? जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक मिट्टी का कटोरा हो। कटोरा समझते हैं मिट्टी का? जानते कि नहीं? नहीं। अरे मटकी नहीं समझते हो? मिट्टी की जो, मटकी? हाँ, क्ले पॉट मेड ऑफ सॉइल। वो जो क्ले पॉट होता है उसके अंदर खीर हो जो भगवान को भोग लगी हो। हम वो क्ले पॉट, मिट्टी का पॉट खाएंगे कि खीर खाएंगे? और खीर खा के क्ले पॉट को क्या करेंगे? क्या कर देंगे? कोई खाएगा उसको? लेकिन जब भोग लगा था तो उसी मिट्टी के कटोरे में भोग लगा था।
इसका मतलब खीर भी प्रसाद है और वो मिट्टी भी प्रसाद है। यहाँ पर एक भेद, एक डिफरेंस ये आ जाता है, हम तो वो खीर खाएंगे क्योंकि वो मीठी है, लेकिन जो परम संत हैं वो खीर को भी प्रसाद मानते हैं और मिट्टी का वो जो कसोरा उसको भी प्रसाद मानते हैं और दोनों ही खाते हैं, दोनों। इसको बोलते हैं, डिफरेंस नहीं है उसमें, इसको बोलते हैं भोग दृष्टि से नहीं खाया, सेवा वृत्ति से खाया है ना? यही भेद है हमारों में, हम में और बड़े जो संत हैं, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी खीर भी खा रहे हैं। देखो कैसे है, ठाकुर जी बड़े बचपन से चोर है ना। किस चीज की चोरी करते हैं? माखन की चोरी करते हैं। और क्या चोरी करते हैं? गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते हैं। पक्के चोर है, कच्चे भी नहीं, पक्के चोर। हाँ, एक ना वो आया था असुर, कंस ने भेजा। भवंडर जानते? टॉर्नेडो होता है, हवा कैसे घूमती है, ऐसे 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 हवा आता है ना कभी कभी। यहाँ नहीं, मतलब अमेरिका में आता है, टेक्सास में इधर उधर सब आता है, तो सब उड़ा के तहस नहस कर देता है। ऐसी एक आया था तिरनाव्रत, कंस ने भेजा जाओ कृष्ण को मार दो, और ये भवंडर का रूप धारण करके आ रहा है ऐसे। और यशोदा मैया की गोद में बस 3 महीने का गोपाल। 3 महीना कितना होता है बताओ बच्चे? ये बच्चा कितना बड़ा है? ये 1.5 साल की ऐसी है, और 3 महीने का कितना होगा सोचो? छोटा सा। और यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ के ऐसे उछाल रही है। माँ खेलती है ना बच्चे के साथ, और बच्चा हंसता है ना, क्योंकि उसको हवा में उड़ाओ तो कितना अच्छा लगता है। तो कन्हैया कितने हंस रहे हैं और हंस रहे हैं, और मानो मैया को कह रहे हैं, मैया थोड़ा और ऊपर उछालना, बड़ा आनंद आ रहा है, और ऊपर उछालना। उस समय भगवान की शक्ति ने ये विचार किया, आज प्रभु को ऊपर उड़ने की बड़ी इच्छा हो रही है, चलो इनको इतना ऊपर उड़ा दिया जाए कि बड़ा इनको आनंद आए। भगवान की शक्ति, उन्हीं भगवान की शक्ति ने फिर एक असुर को बुला लिया, तिरनाव्रत आजा, टॉर्नेडो तू आजा, भगवान को ऊपर उड़ना है, कन्हैया को ऊपर उड़ना है। तो तिरनाव्रत दूर से ऐसे 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 हवा का गोला चल रहा है। कन्हैया ने दूर से देख लिया, 3 महीने का बालक, 3 months। सोचा अच्छा तू बेटा आ रहा है मेरे को ऊपर ले जाने के लिए, बात है तेरी और मेरे के बीच में, और हम दोनों के बीच में कहीं मैया लपेटे में ना आ जाए। तो मैया को करूं अलग, पहले मैया को पहले अपने से अलग करूं कि बेचारी ये ना कहीं फंस जाए इसमें, और तेरी मेरी आपस की बात है, हम देखते हैं। अब मैया को अलग कैसे करें? कन्हैया ने, मैया ने जैसे जैसे उछाला अपने वेट को बढ़ा लिया, इतने भारी हो गए। मैया ने जैसे ही पकड़ा, अरे हल्का फुल्का सा, और 1 सेकंड में इतना भारी कैसे हो गया? हे भगवान, इसके अंदर कोई पूतना तो नहीं आ गई, कोई राक्षसी घुस गई इसके अंदर? कन्या को नीचे रखा और मैया दौड़ी दौड़ी अंदर गई शालिग्राम जी की पूजा करने। हे भगवान, हे शालिग्राम जी, पता नहीं ये मेरे कन्हैया का वजन इतना भारी कैसे हो गया। तो यही कन्हैया का तरीका था मैया को अलग करने का। समझ आई बात? और इतने में वो भवंडर आया, तिरनाव्रत, टॉर्नेडो, और कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। क्यों ले गया? भगवान की इच्छा थी, 2 इच्छा थी। एक क्या? देवता बड़े दिनों से तरस रहे थे, प्रभु हम तो कभी वृंदावन में आ नहीं सकते,
देवताओं का वृंदावन में प्रवेश नहीं है, समझ रहे हो? वृंदावन की भूमि में देवता नहीं आ सकते। भूत प्रेत आ सकते हैं? अरे जब देवता ही नहीं आ सकते तो भूत प्रेत कहां से आएंगे? देवताओं का अधिकार नहीं वृंदावन में आने का, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा है हम प्रभु को बड़ी नजदीकी से देखें। तो ये देवता तो आ नहीं सकते। कन्हैया ने विचार किया मैं तो ऊपर जा सकता हूं, इसलिए कन्हैया ऊपर उड़ गए कि देवताओं ने कन्हैया का दर्शन कर लिया। ये तो एक सेकेंडरी रीजन। प्राइम रीजन, प्राइम कॉज, मुख्य कारण क्या था? कन्हैया ने सोचा मैं धीरे धीरे बड़ा होऊंगा, और जब बड़ा होऊंगा तो मेरे को घर घर में जाकर चोरी करनी है। तो चोर, पक्का चोर क्या होता है? जो पहले से भागने का रास्ता पूरा स्कैन कर लेता है। ऊपर जाकर सारी स्कैनिंग कर ली, कौन सी गली कहां से जा रही है, कौन से राउंड अबाउट कहां मुड़ना है, पूरा पूरा हाँ पूरा जीपीएस मैप, पूरा जैसे कन्हैया ना हो गए ड्रोन हो गए पूरा देख लिया। इसलिए होते पक्का चोर। और बचपन से ही इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, मेरे को माखन की चोरी करनी है, ये सब करना है। तो बताओ चोरी किसकी करी जाती है? इनको माखन चोर कहा जाता है ना। चोरी किसको कहा जाता है? मैंने आपकी संपत्ति को हड़प लिया, वो चोरी होती है। तो वृंदावन में सारी संपत्ति कन्हैया की ना किसी और की है? आप अपने लॉकर से कुछ निकाल रहे हो, चोरी कही जाएगी? वृंदावन में सब कुछ तो आपका ही है। वृंदावन क्या, पूरा संसार आपका है, और उसमें वृंदावन तो अपना घर है, और उसमें से कुछ निकाला जाए तो चोरी है? नहीं, वो चोरी थोड़ा कही जाती है। और दूसरी बात, जिसकी चोरी की जाए उसको दुख लगेगा। हेमंत के घर में मैंने चोरी की, सोने की 2 ईंटें थी, मैंने निकाल ली। अब मैं निकालूंगा तो उनको दुख लगेगा कि सुख लगेगा? इतनी भारी सोने की। वो सोच रहे भैया कहीं कोई आ ही ना जाए आपके मुंह में घिसट कर रहा है, आ जाएंगे इसे। तो वो कीर्तन जब होगा ना, आपके घर में सत्संग कीर्तन होगा, 2 सोने की ईंट लेके ऐसे बजाना उसको कीर्तन में। तो नीचे हम कपड़ा रख देंगे, जो उसमें जो निकलेगा वो भी बहुत मतलब का होगा। अच्छा, जस्ट जोकिंग। तो अगर मैंने इनके घर की मैंने चोरी की, इनको दुख लगेगा कि सुख लगेगा? दुख लगेगा। कौन कह रहा है सुख लगेगा? अब ऐसे ही दे दो, फिर चोरी क्या करनी है? आपका घर है ना, क्योंकि महाराज ये तो कहने की बात है। अच्छा जी। जैसे एक शिष्य ना गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मेरा सब कुछ आपका ही है, मैं भी आपका हूँ, मेरी तिजोरी भी आपकी है, मेरा लॉकर भी आपका है। तो गुरुजी ने बोला ला दियो चाबी। नहीं, चाबी नहीं दूंगा है सब आपका, लेकिन चाबी अपने पास रखो, पासवर्ड नहीं दूंगा मैं। अच्छा, एनीवे, तो वृंदावन में तो ये बात कि कन्हैया जिसके घर में चोरी करें उसको तो लगता है सुख, और जिसके घर में चोरी ना करें उसको लगता है दुख। इसलिए दुख के कारण बेचारी वो माताएं जो हैं, गोपियां, कोई ना कोई बहाना बनाकर कृष्ण के, गोपाल के घर में आ जाती है, कोई बहाना बनाकर। मैया, गोपियां आकर बहाना बनाती हैं, अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, यशोदा कन्हैया कहाँ है? बोलते क्यों, क्या हुआ? नहीं, उसने ना आज मेरे घर में क्या किया तेरे घर में। अब इसको पता ही नहीं क्या बोलूं, वो मैं अब क्या बताऊं, लेकिन है कहाँ ये, क्योंकि आज सुबह से आया नहीं ना, इससे मन नहीं लग रहा इसका।
इसलिए जिसके घर में आकर माखन की चोरी करें उसको तो बड़ी प्रसन्नता, और जिसके घर में ना करें उसको बड़ा दुख होता है। ऐसे ही अनेक जन्म चित पाप चोरम चोरगरण्य पुरुषम नमामि ब्रजे प्रसिद्धाम नवनीत चोरम। ये बड़े फेमस चोर हैं, ये वृंदावन में माखन की चोरी करते हैं। लेकिन हम लोग सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे हमारा इससे क्या लेना देना, मैं तो इनको देखा नहीं, भगवान है कि नहीं है पता नहीं, आई डोंट नो। है भगवान है, मैं तो कभी देखा नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बात है। आप बड़े, आपने देखा कभी सर भगवान को देखा कभी? आप मानते वो हैं? कैसे हैं भाई? मैं तो 30 साल से 35 साल से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को आज तक नहीं मिले। तो आप कैसे विश्वास दिलाएंगे भगवान है? सब चीज सही है, परफेक्ट है, तो कोई है देखभाल करने वाला। सब चीज परफेक्ट है, वो तो गवर्नमेंट भी परफेक्ट चला रही है। नहीं नहीं, तो गवर्नमेंट थोड़ा भगवान हो जाएगी। मतलब सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट एफिशिएंसीज की बात नहीं कर रहा। लाइफ है, सब चीज़ एकदम परफेक्टली सिचुएटेड है, चाहे वो अर्थ हो, मून हो, सारा सेलेस्टियल बॉडी हो, तो कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है लोगों को, या फिर लिविंग बीइंग्स एक्सेट्रा। तो वो जो देख रहा है उनको, मैं तो उनको नहीं देख पा रहा ना, तो मैं एक ले मैन में कैसे बिलीव करूं कि भगवान एग्जिस्ट? हाउ डू आई बिलीव ही एग्जिस्ट? आई एम अ ले मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट बिलीव इन गीता और रामायण। तो मेरे जैसे पागल को कैसे समझाया जाए? किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। If someone wants to believe, they can believe. If someone does not want to believe, they have the right not to believe. Yes. This is one right in our constitution. You're going to get this question. You can follow any religion. Or not follow any religion. Huh? Or not to follow religion. Yes, that's a right. ये तो constitution right है। अच्छा बताया आपने। कभी कोई भूले भटके ये पूछ ले आपसे, आर्गुमेंट करे, भगवान को तो देखा नहीं, कैसे विश्वास करें? उस पर विश्वास होता है जिसको देखा जाता है। जैसे आपका नाम आकाश। आकाश जी को मैंने अब देख रहा हूँ तो विश्वास ही है। हाँ, यहाँ तो एक आकाश यहाँ है, ये एक आकाश ऊपर है। हाँ, तो इनको तो देख रहा हूँ तो इसलिए विश्वास है। भगवान तो नाम ही सुना है, मैं तो आज तक नहीं देखा। 35 साल हो गए भटकते भटकते इस लाइन में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में, स्कूल में आर्गुमेंट करते हैं, उनको उनके हिसाब से समझाया जाता है। फिर तो कैसे समझाया? जैसे ये माइक है ना, माइक्रोफोन, स्पीकर है, लाइट्स हैं, फैन है, टीवी है, इससे डिवाइसेस हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? इस पे विश्वास है ना? लेकिन ये चलते किससे? हवा से? हाँ? उसको देख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी तो देख नहीं सकते। इसका मतलब एग्जिस्ट है कि नहीं? एग्जिस्ट करती है कि नहीं? ठीक है आकाश जी, हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस है, सब एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही हम देख नहीं पा रहे, तो मेरी कमी है। जैसे मैं अभी इंडिया गया तो वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा, आप अमेरिका से आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। ओहो, फिर तो प्रेसिडेंट से हाथ वाथ मिलाकर आ रहे होंगे। मैंने कहा कहाँ, दिखता ही नहीं है। क्या दिखता नहीं है? वो तो पर्सन है ना। मैंने कहा है, मेरा एक्सेस नहीं है। ये क्या बात बोल रहे हो आप? उसी देश में, उसी सॉइल में हो, फ्लाइट पकड़ो, डीसी पहुंच जाओ, हाथ मिलाओ, लंच डिनर भी करो, और बोलो भैया थोड़ा सा कैसे हो, हालचाल सब पूछ लिया। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है, एक्सेस नहीं है। होता है कि नहीं? हो सकता है एक्सेस। तो मैं उनको देख नहीं सकता,
इसका मतलब ये थोड़ा वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख सकते वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपका नाम क्या? अंशिका। अंशिका, आपके अंदर कितनी सोल है, कितनी आत्मा है? एक है। रॉन्ग आंसर। एक तरह से तो सही है, एक आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर बैक्टीरियाज है कि नहीं, लिविंग सेल्स है कि नहीं? वो लिविंग क्यों है? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बिकॉज क्योंकि उनके अंदर आत्मा है इसलिए वो लिविंग है, नहीं तो वो डेड मैटर है। इसका मतलब अंदाजा लगा लो अप्रोक्सीमेटली हमारे अंदर कितनी आत्माएं हैं? ट्रिलियंस, इनफाइनाइट, मोर देन ट्रिलियंस। इतनी आत्मा को लेके घूम रहे हैं हम लोग। लेकिन एक प्रोमिनेंट है जो अंशिका, आकाश, ये एक प्रोमिनेंट है, लेकिन बाकी सब तो डोरमेंट है। लेकिन वो एग्जिस्ट है, वो लिविंग है। एक एक बैक्टीरिया में आत्मा है, एक एक सेल में आत्मा है, समझ रहे हैं? लेकिन हम उनको तो नहीं देख पा रहे। और मैं आपकी आत्मा को नहीं देख सकता, आप मेरी आत्मा को नहीं देख सकते। लेकिन क्या उस आत्मा का परमात्मा के साथ कोई संबंध है कि नहीं है? भगवान के साथ कनेक्शन है कि नहीं है? है। क्या कनेक्शन है? इसी को भगवान क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो एक छोटा मोटा एक व्यक्ति हूं। भगवान ने उसको क्लेम किया है ये बोलकर, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जितने जीव हैं सब मेरे अंश हैं। समझ रहे हो? ये सब मेरे ही अंश हैं, जितनी जीव आत्मा है। इसलिए हमारा उनके साथ संबंध है। लेकिन संबंध तो है, लेकिन संबंध सिर्फ बंदे से तो नहीं हो जाता। जैसे एक लड़का लड़की का विवाह हुआ, ये इतनी म्यूजिकल डोर्स क्यों आप लोगों ने? जब विवाह हुआ, विवाह के बाद तो संबंध जुड़ता है ना, रेसिप्रोकेशन होता है ना, संबंध गाढ़ा होता है ना, आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेशन होता है, केयरिंग होता है, तो ये सब होता है ना। ऐसे ही भगवान का हमारे साथ संबंध तो है, लेकिन अभी वो संबंध की पहचान जो है वो भी बन नहीं पा रही है। उसकी पहचान बन जाए इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, साधन करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, बट प्रोवाइडेड विद प्रोसीजर्स। एक प्रोसीजर से होता है, प्रोसेस से होता है। कोई भी चीज बिना प्रोसीजर प्रोसेस से नहीं होती। जैसे आपने एक सब्जी भी बनानी है, उसका प्रोसीजर है ना। मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर। आकाश जी, कुकिंग आती है? कढ़ाई को बेचारे एकदम से बोलते वेलकम टू अमेरिका। इंडिया में किसी से पूछो ना, पति से, कुकिंग आती है? मैं क्यों करूं? वो करेगी, मैं इसके लिए थोड़ा बैठा हूं, है ना। क्या बोल रहा था मैं? कल आकाश जी एक सब्जी बनाएंगे, कढ़ाई को पूरा पानी से भर देंगे और फिर उसमें छौंक लगेगा। ऐसा होता है? नहीं, तुमको आती है ना? पानी में लगता है कभी हो, लेकिन पानी डालना पड़ता है कि नहीं? कब डालना पड़ता है? हाँ, बाद में ही। तो पहले डाल दो तो ये तो बात, तो प्रोसीजर है ना। ये मेरा पॉइंट था। एक सब्जी बनाना जो इतनी छोटी सी चीज है, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। और हम भगवान की भक्ति करें या श्रद्धा रखें, पूजा करें, उसका प्रोसीजर नहीं होना चाहिए
क्या ऐसे बिना प्रोसीजर के, बिना प्रोसेस के मन से ही होगा वो? नहीं। एक गाड़ी चलाने का भी प्रोसीजर होता है, हमारे खाने का भी प्रोसीजर है। कोई आंख से तो खाएगा नहीं, मुंह से खाएगा, दांत से चबाएगा, जीभ उसको अंदर ले जाएगी, पूरा अंदर क्लियरेंस होती है, ऑर्गन्स अपने अपने न्यूट्रिशंस को ले लेते हैं, सबका अपना अपना एक रोल है। वेस्ट मैटर चला जाता है, एक प्रोसीजर है। हर चीज का एक प्रोसीजर है, ऐसे भक्ति का भी प्रोसीजर है। वो भी ऐसे अपने मन से नहीं होती, जैसे सब्जी भी अपने मन से नहीं बनेगी। वो प्रोसीजर कौन बताएगा? वो प्रोसीजर बताएंगे जो उस प्रोसीजर को जानते हैं, जो उसमें फ्लुएंट है, जो सब्जी बनाना जानता है, वो आगे सिखा सकता है। एक बार चूल्हे पर पानी उबलने के लिए रख दिया, और दूसरे जगह पर, जैसे इंडिया में 2 होते थे ना, और दूसरी तरफ रख दिया तेल। तो बनानी थी पूड़ी और बनाने थे चावल। तो एक ओवन पर पानी रख दिया उबलने के लिए, उसमें दूसरे में तेल रख दिया, गरम होगा तो, और पीछे से बोल दिया चावल गैस पे रख देना धोकर। तो मेरा एक मित्र था, उसने चावल धोकर तेल में डाल दिया। उस बेचारे को पता ही नहीं, जीवन में कभी कुकिंग की नहीं। और जब आवाज आनी शुरू हुई तो आकर पड़ा एक थप्पड़। तेल में चावल डाल, बोलते आपने बोला था गैस पर डाल देना। अब मैं तो कंफ्यूज कि पानी में डालूं कि तेल में डालूं। सोचा तेल में डालो तो अच्छी क्वालिटी होगी, पानी में डालेंगे तो कम होगा, है ना? कितना मूर्ख है ना, है ना? कॉमन सेंस की बात है। तो प्रोसीजर नहीं पता है। ऐसे हम लोग पूरा लाइफ एक श्रद्धा तो रखते हैं, भगवान को मानते भी हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी प्रोसेस। इसलिए उसकी जो उपलब्धि है, जो अकम्प्लिशमेंट है, वो हो नहीं पाती, सालों साल बीते जाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर पता नहीं है और उसको फॉलो नहीं। और पता करके, वो पता कैसे होता है? उनके पास बैठकर जो प्रोसीजर को जानते हैं, उनके पास बैठकर हम प्रोसीजर सीख सकते हैं, और फिर उसी प्रोसीजर से हम जिनको हमने देखा नहीं लेकिन मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनके साथ अपना रिलेशन और संबंध जोड़ सकते हैं। तभी होगा। और वो प्रोसीजर संबंध कैसे जुड़ेगा? प्रोसीजर क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में नाम के द्वारा, अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसीजर्स थे। सतयुग में ध्यान, कृते अध्यातो विष्णु त्रेतम यजतो मखे, द्वापर परिचर्यम कलो तत् कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा होता था, त्रेता में यज्ञ के द्वारा होता था, द्वापर में सेवा के द्वारा होता था, कलयुग में नाम के द्वारा होगा, और कोई उपाय नहीं है। बोलते हैं किसी शास्त्र में 3 बार किसी चीज को कह दिया जाए उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो सीधा सीधा कह दिया हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति। नास्तेव मतलब होता है नहीं है। तो सुनो क्या कह रहे हैं? हरे नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल, 3 बार बोल दिया। दूसरी लाइन में कह दिया नहीं है नहीं है नहीं है, मतलब इसको छोड़कर
और कोई गति नहीं है, सिर्फ नाम, जिसको करना इतना आसान कि बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, कैसे भी उस नाम को किया जा सकता है। ड्राइविंग करते हुए, बाथरूम में स्नान करते हुए भी, अगर मैं स्नान कर रहा हूँ, साबुन लगा लिया, शॉवर ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं कर सकता, मैं भजन नहीं गा सकता, उसमें कोई रुकावट है? नहीं, हर जगह पर वो किया जा सकता। लेकिन स्नान करते हुए मैं ध्यान नहीं कर सकता, स्नान करते हुए मैं यज्ञ नहीं कर सकता, स्नान करते हुए मंदिरों की पूजा नहीं कर सकता, लेकिन नाम कहीं पर भी किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, नाम कर सकता हूँ कि नहीं? लेकिन टॉयलेट में बैठ के मैं ध्यान कर सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नाम वहां पर भी किया जा सकता है। कहीं पर भी, किसी भी सिचुएशन में, मैं अगर ड्राइविंग कर रहा हूँ या ट्रैवल पे हूँ, कार में बैठा हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ, हवन करूँगा? फ्लाइट में बैठ के आकाश जी हंस रहे फ्लाइट में बैठ के यज्ञ होगा? देखो 1970s में, 80s में, 70s में चाइना में प्रीचिंग करना बड़ा कठिन होता था। वहां पर कोई जा ही नहीं सकता था, धर्म को मानते नहीं ये सब। लेकिन जब कोई गुरुजी से मंत्र लेता है, दीक्षा लेता है, तो फिर उस नाम लेने पर यज्ञ में बैठना पड़ता है। हम अभी भी आज चाइना में बहुत सारे भक्त हैं हमारे। तो उस समय जब प्रभुपाद जी वो चाइना में नहीं गए थे, लेकिन पास में हांगकांग या थाईलैंड, इधर उधर वो सारे भक्त लोग वहाँ आ जाते थे। अब हवन करना है, हवन कैसे होगा? तो पता है, रहने का तो कोई स्थान होता नहीं था, होटल में रहते थे भक्त लोग। दीक्षा होगी, हवन होना जरूरी है। हवन कैसे होगा? माचिस समझते? माचिस के अंदर वो जो तीलियां होती है ना, उस तीलियों को ऐसे ऐसे लगाकर उसको जलाकर वही मंत्र पढ़ के दीक्षा दी जाती थी। इतना छोटा सा अग्नि है, छोटी हो के बड़ी हो, उससे क्या मतलब है? मंत्र तो वही है, सामग्री वही है, अग्नि छोटी सी है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन फ्लाइट में तो हवन नहीं कर सकता। वहां पर एक ही काम हो सकता है, नाम। अब जितने भी एरियाज देख लो, ऑफिस देख लो, घर देख लो, वॉशरूम देख लो, कहीं पर भी और कुछ नहीं हो सकता एक नाम के सिवाय। और हमारे पास टाइम भी नहीं है, वेरी बिजी लाइफ, वेरी इंटेंस लाइफ। तो इतनी बिजी लाइफ और इंटेंस लाइफ में, स्टाइल में, नाम करना ही सबसे इजी प्रोसीजर है। ये है प्रोसीजर। और जो ये नाम करता है उसको मैं नहीं कह रहा, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, भागवत जी हमारी बोलती है, वो ही सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट पर्सन है। नामा दीदी को इसका श्लोक पता है, बताओ। कृष्ण वर्णम, Krishna, Krishna. लाउड। I don't know the whole thing. ओके, मीनिंग? Means that Krishna comes in different colors. That one? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण संगोपंग अस्त भाषणम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही जयंती ही सुमेधसा। जो इस कलयुग में कृष्ण नाम का प्रचार करने वाले महाप्रभु जी की, चैतन्य महाप्रभु की जो आराधना करेगा और इस नाम का ही सहारा लेकर नाम से ही भगवान की आराधना करेगा, उसी को ही
सुमेधसा, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट कहा जाएगा। सुमेधसा, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, not the scientist, but the most intellectual person is the person who understood the meaning, the essence, English का बोल, जो इस नाम के सार को समझ गया और इस नाम का सहारा ले लिया। माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, सभी इस नाम को कर सकते हैं, एक बच्चा भी कर सकता है। सबके लिए इक्वल है, बराबर है ना। हम लोग कौन से युग में? श्योर, श्योर, हम कलयुग में है ना। कितने साल हो गए कलयुग को? 5000 साल हो गए। और कितना बचा? बहुत सारे नहीं, फिगर बताओ। टोटल लाइफ स्पैन कलयुग का है 4 लाख बच्चे। ओ देखो माता को इनको इसलिए पता है, ये सारा दिन नाम 100 माला रोज करती हैं, 100 माला रोज, सुबह से रात तक बस नाम करती हैं। समझ रहे हो? अपनी आयु का, अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो काम, जिसको हम सोचते हैं ये इसका क्या मतलब, ये तो बेकार का है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कर रहा हूँ, या बहुत सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये कर रही है। अपनी लाइफ की पूरी यूटिलाइजेशन, डेडिकेशन पूरा नाम को। तो माता जी ने बता दिया 432,000 ईयर्स कलयुग का। और कितने हो गए? 5,000 प्लस, ठीक ही कह रहे हो। तो देखो कितने और रह गए। और अभी से आप लोग वॉर भी देख रहे हो, पेंडेमिक भी देख रहे हो, क्या क्या देखना बाकी है। अभी तो और देखो क्या होगा। तो क्या कर लेना चाहिए फिर? प्रोसीजर, नाम का सहारा, इसको करना इतना आसान। देखो ये माला है ना, कोई भारी तो है नहीं, कितनी 15-20 ग्राम की होगी बस ऐसे पकड़कर ये वाली उंगली को टच नहीं करना। क्यों नहीं करना? कभी गुस्सा आता है? गुस्से में क्या बोलती है? मारूंगी। वो कह रही मैं तो उंगली नहीं उठाती, मैं तो सीधा ही अच्छी कहा। तो ये वाली उंगली गुस्से वाली, क्रोध वाली, इसलिए इस उंगली को स्पर्श नहीं करके ऐसे करके सिंपल सा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे उस पर आ जाना, फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई नुकसान हुआ? मेरे को आज 35 साल हो गए, मेरी जीभ घिसी नहीं, वैसे की वैसी है। जीभ घिस जाती है, पैसे वेस्ट होते हैं, और कुछ वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। इतना इजी प्रोसेस है भगवान के साथ उस रिलेशन को जो ऑलरेडी है उसको एस्टैब्लिश करने का सबसे बेस्ट तरीका ये नाम। फिर अब आप में से आकाश जी मेरे से पूछ सकते हैं माला पे क्यों? मन चंगा है, मन से करो, है ना। तो अगर मन से हो जाता तो आज रसगुल्ला भी मैं मन से खाऊंगा, गुलाब जामुन भी मन से खाऊंगा। उसको लेकर, हाथ से लेकर मुंह में डालना पड़ता है ना, और सिर्फ मुंह में नहीं डालना पड़ता, उसको टेस्ट भी करना पड़ता है ना। ये भी प्रोसीजर है ना। मन से तो रसोई भी नहीं बनेगी, मन से तो खाया भी नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, जिसको शिव जी भी करते हैं प्रैक्टिकली। शिव जी का मन चंगा नहीं है। शिव जी कौन सी माला पर जप करते हैं? फिर उनको माला की क्या जरूरत है? कौन उनको देख रहा है?
और किसको वो दिखा रहे हैं? अकेले बैठे बेचारे पहाड़ पर, वो भी तो माला पर कर रहे हैं ना, प्रोसीजर है ना। दीज आर द एविडेंसेस, ये प्रमाण है जो हमको शिक्षा दे रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं। इसलिए हम को भी समझदार बनते हुए ऐसी शिक्षा के द्वारा हमको भी इस प्रोसीजर में आकर अपने इस जीवन को भगवान की भक्ति में सब काम करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए बैलेंस लाइफ जीना है। दिस मेक्स बैलेंस, अदरवाइज एवरीथिंग इज इम्बैलेंस। समझ रहे हैं? मानते हो ना इस बात को? ठीक, धन्यवाद, थैंक यू जी। नूपुर जी का और उनके हस्बैंड जी कहाँ हैं? अरे इधर बैठे हैं, धन्यवाद सर, उनके लिए ताली बजा दो सर। बोलो श्री राधा रानी की। आज सबसे ज्यादा कथा आपके घर में सुनाई आज मैंने, राधा रानी की भी, दोनों के झगड़े की भी, और नाम की भी, और माखन चोरी भी, सारा कुछ कर दिया है। तिरुनाव्रत को भी मार दिया। पूरी भागवत यही हो गई आज। चलो, हरे कृष्णा। आप सबका थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। महाराज जी, I have a question. अभी क्वेश्चन भी है, बोलो। महाराज जी, कल आप वो बता रहे थे कि जब अर्जुन ने ये बोला कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, आई कैन कंट्रोल द विंड,